बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आईवीएन के साथ मैं हूं आपका मेहज़बान राजा नदीम। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, जो यूके में मुकीम हैं, मगर वतन अजीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत उन्हें आज भी शोबा सहाफ़त के साथ जोड़े हुए है। अस्सलाम वालेकुम रफ़ी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे इतना कीमती वक्त निकाला और मुझे बुलाया और अपने सामने इज्जत दी, बहुत शुक्रिया ताकि हम एक टेबल पे बैठ के एक मुज़ाकरात कर सकें, यकीनी तौर बात कर सकें। रफ़ी साहब, बढ़ते हैं सवालात की जानिब, और ताकि आवाम जो है वो आपकी तज्ज़िये से जो है वो आगाह हो सके। रफ़ी साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल जो पानी आता है लोगों के, उसके अंदर बड़ी किल्लत का आजकल सामना पेश आ रहा है, तो उस हवाले से आप क्या अपना तज्ज़िया देना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि बहुत टाइम से, यानी अभी की बात नहीं है, 7-8 साल हो गए इन चीज़ों को कि पानी शॉर्टेज होते जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें देखें जब तक कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं होती तब तक उसको बैक सपोर्ट नहीं होती। और बैक सपोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ से पानी आ रहा है, अगर उधर ही से करप्शन हो रही हो तो पानी पे आगे कहाँ जाती होगी, चाहे वो किसी को बेचा जा रहा हो पानी, वो प्लांट लगा के वो किसी को बेच रहे हो पानी। तो ये है कि जो अभी इस वक्त जो बैठे हुए वाटर बोर्ड में मोस्ट ऑफली जो दो चीफ हैं, चीफ इंजीनियर हैं, जिनका एक का नाम है सिकंदर जरदारी और जो सुपरिटेंडेंट है उस्मान खास तेली और अरशद अजीम, ये बड़े बड़े लोग हैं। इन्होंने पानी को बेतहाशा बेचा है जहाँ तक मुझे पता चला है। और ज़ाहिर बात है करप्शन तो हर जगह है। तो अब अगर आवाम जो है वो पानी ना मिले और वो गंदा पानी पिए तो बीमार तो होना ही है उसको। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ये कह लें कि हमें खाना ना मिले, एग्जाम्पल खाना ना मिले, कुछ भी ना, रोटी भी ना मिले, तो आप पानी पे जिंदा रह सकते, पानी पे जिंदा रह सकते, बशर्त ये कि वो पानी साफ हो। सही, पानी साफ। अगर वो पानी में गंदगी है और बैक्टीरिया है तो आप तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। यकीनी तौर पानी तो एक ऐसी चीज है जो हर चीज के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अगर आप हर चीज हो रही है, इवन मछली भी पानी से बनी है, ऐसे ही समंदर की हर चीज पानी से बनी है, आप इवन आपकी खुद की बॉडी पानी से बनी है। सही है। तो पानी तो हर जगह हर किसी की जरूरत है। लेकिन बात ये आ रही है कि इस वक्त जो कराची के हालात चल रहे हैं, लोग 60 रुपए में बोतल खरीद रहे हैं, 80 रुपए में खरीद रहे हैं, 110 रुपए की बोतल खरीद रहे हैं, साफ पानी सिर्फ पीने के लिए। और मैं आपको मजे की बताऊं कि मैंने कुछ यानी 2 दिसंबर से लेकर आज तारीख हो गई 14 दिसंबर, तो तकरीबन 2 हफ्ते 12 दिन कह रहे, तो 12 दिन में मेरी तकरीबन 25 बोतलें तो सिर्फ नहाने में यूज हुई हैं। पीने के लिए नहीं है, वो पीने का पानी वो मैंने यूटिलाइज किया अपने नहाने के लिए। क्योंकि जो पानी आ रहा है वो पानी, उसमें स्मेल है, उस पानी में स्मेल है। तो जो वाटर बोर्ड की तरफ से पानी आता है वो वहां चोरी हो जाता है, और जो ये लोग जमीन से निकाल के दे रहे हैं उसके अंदर गटर का पानी है। तो मैं वो जैसा बंदा, अगर वो जो पानी पीने का जो गैलन होता है 60 रुपए का, 80 रुपए का, 110 का, वो खरीद कर नहा रहा है, तो सोचे कि वो पानी की क्या वैल्यू होगी। और दूसरी तरफ अगर मुल्क की वो गुर्बत को देखा जाए तो वो तो बड़ा अफसोस का मकाम है कि जो देखिए बात ये है कि जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। आप हुकूमत को बुरा कह लें, आप नवाज शरीफ को कह लें, आप ज़रदारी किसी को भी कह लें, बात है करप्शन से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है। इस वक्त पाकिस्तान का जो मैंने हालात देखे हैं वो ये है कि जो आपकी अपना जो सिलाई करता है ना, जूते सिलाई करता है, वहां से लेकर पार्लियामेंट तक सब चोर बाजारी है। आपको बताएगा कि ये चमड़ा ये वाला लगा रहा हूँ, आप गए पीछे किसी और का चमड़ा। तो बात ये है कि वो भी क्या करे, महंगाई, अगर महंगाई को देखें तो फिर उन्हें अपने बच्चों का भी पेट पालना है। मैं समझता हूँ कि ये जो वाटर बोर्ड के लोग हैं इनके ऊपर नजरसानी करे हुकूमत, और इनको अगर ये गलत है, वाकई में गलत है, तो इनको सजा दी जाए
और इनको हटाकर कोई नया बदल लेके आए। वैसे मेरी सोच के हिसाब से जो हमारी 21st सेंचुरी है उसमें यंग जनरेशन इतनी पावरफुल पढ़ी लिखी है, आप उनको चांस दो। मोस्टली पार्लियामेंट में जो है वो अबव 50 लोग बैठे हुए मोस्टली, सिवाय ये आप कह लें कि वो जो हमारे वो है अपना क्या कहते हैं बिलावल साहब है वो अंडर 50 है, या जो उधर के हैं केपीके के क्या नाम है उनका, बहुत नाइस बंदा है वो, मोहम्मद अली, नहीं एक और जो है शरियार अफरीदी, नहीं एक और है बड़े दबंग आके वो स्पीच करते, जो शायद कोयटा से, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। खैर, तो जो यंग जनरेशन है हमें वो चाहिए जो कि जिनके अंदर एक तो सोचने की सलाहियत ज्यादा है और जो इस 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। मुराद सईद, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इन जैसे लड़के जो है वो काबिलियत रखते हैं, सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, तो हमें इन जैसे लोगों की जरूरत है अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपने पाकिस्तान को चलाने के लिए। अब अगर नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कि जरूरियात जिंदगी क्या है आपकी, पानी, गैस, इलेक्ट्रिक। मैंने जो अपने लास्ट शो में बात की, इलेक्ट्रिक पे भी बात की मैंने, आज मैं पानी पे भी बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है उसके बाद मैं गैस पे भी बात करूँ। आपके गैस है ही नहीं, ऐसी गैस क्यों नहीं है? सर्दी आती है गैस का नहीं 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 देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो मशहूर जगह हैं, पिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, इन जगहों पे अब फूड स्ट्रीट पे चले ठिये लगे होंगे, बिजली वहां से चोरी हो रही होगी। गैस के लिए उन्होंने एक पंप लगाया हुआ है, सही, एक पंप है जो सक करता है गैस को और आगे भेजता है। तो उनके पास तो गैस आ रही है, उनके खाने कैसे चल रहे हैं? देखिए लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, एक लॉजिक है कि घरों में गैस नहीं आ रही लेकिन बाहर खाने जाए तो गैस है। ये तो हमारे जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए इस बात को कि ये हो क्या रहा है। देखिए आवाम पिसती है, रोती है, लेकिन किसके दर पे जाएगी? वो किसके दर पे जाएगी? आपके मेरे घर पे जाएगी? नहीं, वो हुकूमत को कहेगी कि देखें ये मसला है, इसको सॉर्ट आउट करें। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनकी एक वो बनी हुई है, एक काउंसिल है, हर इलाके की काउंसिल होती है। मुझे कोई मसला होता है, मैं अपने जो बोरो है, मेरा अपना जो बोरो है छोटा सा, उसके वहाँ काउंसिल का दफ्तर है, उनको जाके मैं रिपोर्ट करता हूँ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम, दे विल सॉर्ट आउट। क्या बात, पानी हो, इलेक्ट्रिक हो, गैस हो, किसी भी चीज की, दे विल सॉर्ट आउट। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ उस मुल्कों में बोरिंग अलाउ ही नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा, नहीं, बोरिंग अलाउ नहीं है। सही, चाहे अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, यूके चले जाए, यूरोप चले जाए, घर घर पानी आपको मिलेगा, तहाशा मिलेगा। लेकिन ये तो खुशनसीबी है पाकिस्तान की कि आपको बोरिंग मिल जाती है, लेकिन बोरिंग करेंगे तो पानी का है, आपका सारा पानी तो नॉर्थ से आ रहा है ना। नॉर्थ से आते आते वो कहीं इधर चला जाता है, कहीं इधर चला जाता है, खेतों खलियानों में चला जाता है, ये शुगर के गन्नों में चला जाता है, आखिर में आके जब दरिया सिंध में आता है तो वो पानी वैसी चोरी हो जाता है। सही, अगर यानी मेरे पास 1 ट्रिलियन गैलन पानी पीछे से आ रहा है तो मैं पानी रोक के बंदों को, हाँ भाई तुम्हें कितना पानी चाहिए अपनी जो आपके जो बॉटल्स है बनाने के लिए, वो कहेंगे सर 50% दे दें, तो मैं उधर भेज दूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं पानी। आप ये कह रहे हैं कि पानी पे कुछ लोग काबिज हैं? काबिज पूरा माफिया है। अच्छा, पूरा माफिया है। ये अभी से नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली मोर देन 9 or 10 years, मोर देन 9-10 years। तो वो क्या हुआ कि एक ने एक को देखा, वो आ गया बीच में, उसने दूसरे को देखा, वो आ गया बीच में। तो इस वक्त हाइब्रिड जो लगे हुए हैं कराची में, चप्पे चप्पे पे, गली गलियों में, तो पानी जो चोरी हो रहा है, सही, ये करप्शन है। अगर आज वाटर बोर्ड का है भाई, जितने भी हाइब्रिड्स लगाए सब बंद करें, हम चोरी नहीं होगा। रफी साहब, इसमें ये भी तो कहा जा सकता है कि बाहर की तरफ आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जो सामने मेरे घर की काउंसिल है या उसको लिख के जब मैं देता हूँ तो वो मेरा मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, मगर हमारे यहाँ तो इसका कल्चर बिल्कुल है ही नहीं। मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट अपने जो नुमाइंदे हैं, जो बाशिंदे हैं, उनको ऑन कर रही है, मगर हमारी गवर्नमेंट तो उस तरीके से फिर उनको ऑन ही नहीं कर रही, देखिए कुछ पता ही नहीं है। हर गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत उसकी एक अपनी अपनी ब्रांचेस होती है,
यानी जैसे ट्री है, आप फैमिली ट्री कहते हैं, फैमिली ट्री ये दादा, फिर उनके यानी वाइफ, दादी, फिर दादी के बच्चे, और फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, एक सिस्टम बना होता है। यानी कि बच्चे पहले हुए, दादा बाद में आ रहे, ऐसा नहीं है। सही। घरों में होता है वैसे, अगर घरों में होता है कि बच्चे पहले होते, शादी बाद में होती है, लेकिन मसला ये है कि हमें सिस्टम को सही करना है। सिस्टम को सही करने के लिए या तो फिर उन लोगों को लेके आए कि जो इतनी काबिलियत रखते हो, जिनकी एजुकेशन हो, उनको लेके आए। अब सिंध में देख लें कि क्या हो रहा है। सिंध में यही हो रहा है कि पानी जो वाटर बोर्ड वाले हैं वो सारा चोरी करके हाइब्रिड वालों को दे देते हैं, और थोड़ा सा पानी वो आवाम को मिलता है, और वो पानी भी मिक्स मिलता है, ब्राउन कलर का, गंदा, स्मेली। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है। मगर रफी साहब, अगर दूसरे सवाल को इसी के साथ में मुंसलिक करूं कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर तो अगर आप इस माफिया के खिलाफ खड़े हो जाएं या कोई बात करें, तो यहाँ पर तो एक ट्रेंड चल रहा है लोगों को गायब करके उठा देने वाला। जैसे एक बड़ा पिछले दिनों एक बड़ा इशू आया मुदस्सर नारो वाला, जिसके घर जाकर फैमिली के साथ अभी वजीर आजम साहब भी मिले, जो ब्लॉगर है, जी ब्लॉगर, उसके हवाले से आप देखिए, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में आज से कई साल पहले से ये जो माफिया है जो उठा लेती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गया बंदा, ऐसे ही। और मोस्टली जो ये माफिया है ये बेसिकली उठाते तो बच्चों को ही है, फिर उनके हाथ काट देंगे, उनके एक आंख फाड़ देंगे, यानी कुछ ऐसी माजूरी चीज दे देंगे उन्हें जिंदगी भर के लिए कि वो रोड पे खड़े होंगे ना, कोई ना कोई पैसा दे के जाए। इस वक्त पाकिस्तान में भीख मांगने का ट्रेंड ये चल रहा है कि एक बच्चा 1000 रुपए कमा रहा है, 1000 रुपए, तो वो 30 दिन के कितने कमाएगा? 30,000। अब हम आ जाते हैं कि वो जो कमाई हो रही है वो एक गुर्बत के साथ हो रही है, कि जो मुआशरा चल रहा है उनको भी तो खाना है ना, उनको भी पीना है, खाना है, उठना है, उनको कौन देगा? हुकूमत थोड़ी दे रही है। हमारी ऐसा नहीं होता, हमारी हुकूमत देती है, हमारी भीख मांगने वाला कोई नहीं है। सही। बाहर मुल्कों में भीख मांगने वाला कोई नहीं है। इवन यूके में तो ये है कि अगर आप भीख मांगते भी हैं, सही, तो वो भी गिटार बजा के, कुछ अपना आर्ट दिखा के, कुछ ऐसा किया। बिल्कुल कुछ आर्ट होता है, कुछ ना कुछ करते, दे मूव, या वो बांसुरी बजा लेंगे, कुछ कर रहे हैं तो उसके एवज कुछ ले रहे। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट में लोग बैठ के हमारे लिए कानून बनाते, सही, वो एक ठंडी गाड़ी में बैठे होते हैं, कोई आ गया तो 10 रुपए निकाल दिए, 100 रुपए निकाल दिए और आगे चले गए, बजाय इसके कि वो उतर के उनके साथ एक रात गुजारे और उनको पता चले कि ये किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर देखिए, बात वही आती है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो हुकूमत लगाएगी कहाँ? अवाम जो है वो ज्यादा है, अवाम के पास बल्कि पैसा है, हुकूमत के पास इतना पैसा है नहीं। और रही बात इसकी, मुझे बहुत अफसोस है, जो आपने बताया बच्चा जो है ये ब्लॉगर, बहुत से टिकटॉक ब्लॉगर्स और दूसरे जो है गायब हुए। अब इसके अंदर जो इसने जो मूवीज बनाई होंगी, या तो कोई दुश्मनी के तौर पे इसको उठाया गया, सही, और या अगर इसने कोई गलत बात की हो जो कि किसी को नागवार गुजरी। अब देखें, हमारी ये क्या होता है, छोटी सी, ये सियालकोट का ले लें, ये छोटी सी कोई बात थी, 2 भाइयों की, वो उसको बता दिया कि इन्होंने चोरी की है, उनको मार दिया 10 साल कबल, जो 10 साल पहले। तो जहालत इस वक्त उरूज पर है। इवन अगर आप और मैं, ये जो अभी परिंदा कुमारा मरा है, ये अगर आप और मैं भी जाके उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहते हैं ये भी उन्हीं के साथ है, वो हमें भी मार देते ऐसे। क्यों? जहालत। अगर सिस्टम आपको जहालत दे रहा है तो आप उरूज पे जाएंगे, अगर सिस्टम आपको एजुकेशन दे रहा है तो आप उरूज पे जाएंगे। मसला ये है कि सियालकोट में ये पहला सानी नहीं हुआ है, जो 10 साल पहले हुआ था, उसके बाद एक और सानी हुआ था जिसके ऊपर भी माफी मांगी गई थी। फिर अब आके देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी है? सियालकोट वालों की नहीं है, बिल्कुल ऐसे, मुल्तान वालों की नहीं है, पिंडी वालों की नहीं है, किसी की नहीं है। ओनली द वन एंड वन पाकिस्तान। पहले सिंगापुर में ऑनरेबल वीजा मिलता था, वो भी बंद हो गया, बेइज्जती।
बेइज्जती हुई, बंद हो गया। अब जो आपके श्रीलंका है, ऑन अराइवल वीजा है आपका, वो भी आपका अपना क्या कहते हैं बंद हो जाए तो आपके पास डेस्टिनेशन खत्म हो गया। तो आपने तो पहली बात तो ये कि आपने उसको मारा और अपनी ये बताया कि हम लोग जाहिल लोग हैं। यानी हमारी तो बहुत पढ़े लिखे साइंसदान है, अपना साइंटिस्ट है, लीडर्स है बड़े बड़े अच्छे, लेकिन इस चीज से क्या हुआ? इस चीज से उनको एक पॉजिटिव ये गया कि ये लोग जाहिल कौम है, जाहिल कौम है, पूरी दुनिया में बदनामी। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हम कहीं जाके लाइन में खड़े होते तो हमें किस नजरिए से देखा जाता। और आप ज्यादा महसूस करते होंगे। हम बेइज्जती फील करते ना, खड़े होकर फील करते हैं। हम कहते कि यार करे कोई भरे कोई। तो या तो हुकूमत को चाहिए कि इन सबको पकड़ के एक अच्छी सजा दे और वहां पे तालीम का मेयार ऊपर करे ताकि वो तालीम सीख कर इस तरह की हरकतें ना करें। और मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट, मेरी जो सिक्स सेंस है वो ये है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी सुपर पावर का था जिसने ये करवाया गया, बाकायदा करवाया गया और करवाने के बाद अपना लोहा मनवाया गया। अब ये नहीं पता कि हमारी हुकूमत ने कहाँ तक उसको डील किया है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन बारे में होता तो मैं डील करता कि ये टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी इंफॉर्मेशन लेता है ये किसने करवाया, इसके पीछे किसका हाथ है। जारी बात है कि एक दूसरे मुल्क का जो है वो शहरी आपके पास आके काम कर रहा है और ये एक बड़ा अपर लेवल का पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो है वो जगहसाई हुई है। देखिए अभी थोड़ी दिन पहले आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी वो भी भेज दी गई। तो उसके पीछे किसका हाथ? हिंदुस्तान का, न्यूजीलैंड की। हाँ वही न्यूजीलैंड, हिंदुस्तान का हाथ था। सही। तो अब आप ये सोचें कि हिंदुस्तान आपके बराह में है और न्यूजीलैंड कहाँ पे है और आपको बेइज्जत कौन कर रहा है? वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, न्यूज़ IBN में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। जी रफ़ी साहब, आप ये इंडिया और कश्मीर का ये जो मामला आ रहा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो इनके ताल्लुकात हैं, जैसा कि हम ये कुछ रोज़ कबल एक वाक़या, बहुत बड़ा इंडिया की तारीख में एक वाक़या पेश आया है कि जो हाजिर सर्विस जनरल, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कह सकते हैं इंडिया के, बिपिन रावत साहब, उनकी जो है वो एक हादसे के अंदर जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। तो ताल्लुकात पे इस पे इंडिया और पाकिस्तान के कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा मुस्तकबिल में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इसमें तो पाकिस्तान का तो कोई वो नहीं है कि आप हर चीज जो भी हो और उस पर पाकिस्तान के ऊपर आप बंदूक रखे और गोली चला दें, मगर तारीख यही बता रही है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का नाम नहीं। वो दरअसल बात यह है कि देखिए आप इंडियन मूवीज देख लें, यहाँ तक कि इंडियन मूवीज में पाकिस्तान का परचम भी दिखाया गया है बहुत बार, जो कि नहीं होना चाहिए, विदाउट परमिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये कि वो एक टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आपने मिसाल सुनी होगी दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है और रहेगी, वो तब तक रहेगी जब तक इंडियन ये जो प्रधानमंत्री
होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं सीटों के पीछे चक्कर में, ये जब तक अपने लिए सिस्टम पैदा नहीं करेंगे कि हम किस तरह पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाएं और उसको हम लेके चले, दुनिया कहाँ जा रही है। आप देखिए ना, ईयू एक, पहले ईयू का कोई नाम नहीं था, बर्लिन से शुरू हुआ, जर्मन आया, फ्रांस कूदा, करते करते 34 स्टेट शेंगन हो गई, एक ईयू कंट्री ने जन्म ले लिया। इन्हीं ईयू के अंदर बहुत सी जंगें हुई, दुश्मन थे एक दूसरे के, पोलैंड उसका था, जर्मन उसका था, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार एक हो गए। आज देखिए तरक्की कर रहे हैं। आज उनकी ईयू की करेंसी, नॉट यूरोपियन लाइक कंट्रीज की करेंसी नहीं, ईयू करेंसी इज हाई डिमांड पर है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया को बेसिकली ऐसे बंदे की जरूरत है जो मोहब्बत से भरा हुआ हो, जिसके अंदर इखलाकियात हो, इंसानियत हो, और वो एक हमदर्दी का हाथ ले पाकिस्तान के साथ चले, तो ये इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड पे राज करे। अब आ जाए, अब ये जो सानिया हुआ है बिपिन रावत का, मुझे अफसोस इस बात पे है कि मेरी सिक्स सेंस ने डायरेक्ट मुझे वहां ले गई, पुलवामा जो अटैक हुआ था, जिसकी ऑडियो लीक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे सैनिक जो है वो मरने के लिए होते हैं, अगर मर गए तो क्या हुआ, तो उन्होंने आज अपने जनरल को भी उड़ा दिया। हमारा अगर एक आर्मी का बंदा, उसको अगर छोटी सुई भी चुभेगी हमें तकलीफ होगी, ऐसे ही यार इसको लगी कैसे, क्योंकि हम अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, हम उनके लिए जान दे सकते हैं, मुल्क भी हमारे लिए वही है और आर्मी भी हमारे लिए वही है, दोनों के लिए हम जान दे सकते हैं। हम निडर हैं, हमें कोई डर नहीं है, आओ फाइट करो, हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, देख लेते कौन जीतता कौन नहीं जीतता। लेकिन जज्बा हमारे पास जो है वो आर्मी की ही वजह से है। नहीं, जज्बा हमारे ईमान की वजह से, सही, हमारे ईमान की वजह से हमारा जज्बा है कि हम एक मुसलमान हैं और हमें अपने मुल्क से प्यार है, इसी जज्बे की वजह से हम लड़ने के लिए, जिहाद के लिए खड़े हैं। सही, क्योंकि इस्लाम में है आप जिहाद करो, अगर आपके कोई ज्यादती करे आप उससे लड़ो। इनका जो है बिपिन रावत का, बेसिकली इनको इंटरनली कुछ बातों का पता चला था और इनकी थोड़ी सी कहीं जो बातें हैं वो अप एंड डाउन हो गई। सही, तो जनरली उड़ा डाला, आप साइड में, तो जरूरत ही नहीं आप जैसे बंदे की, क्योंकि वो बदाखलत कर रहे थे इनके साथ इंटरनल आर्मी में। सही, उन्होंने कहा भाई हटाओ, और पूरी फैमिली के साथ, ये भी कि चलो एक बंदे को कह, पूरी फैमिली के साथ। हम जहां तक सोच सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक हो तो हम दुनिया पे राज करें, हमारे जितने हालात खराब है उतने इंडिया के भी है, लेकिन वो इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि जो वहाँ की पॉपुलेशन है, हमारी अगर 25 करोड़ है तो उनकी 125 करोड़ है। अरे 125 करोड़ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 हाथ, सही, ऐसे ही है, तो 200 करोड़ तो ये हो गया बैठे बैठे, फिर भी वही 50 करोड़ होगा। तो जहाँ 2 हाथ काम करते हैं वहाँ मेहनत ज्यादा होती है, उसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। आज उनके आप अपना वो ट्रेनें देख ले, उनकी मेट्रो देख ले, उससे सिमिलर लाइक यूरोप की तरह बनाई है ऐसे ही। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जहां थोड़ा सा पाकिस्तान से बोलता है वहां 2-3 बम मार उनको उलझाने के लिए। लेकिन अब आकर पाकिस्तान आर्मी समझ गई कि इन लोगों ने सिर्फ शरारतें करनी है, इन्होंने पटाखे बोले, पटाखे लगा दो, थोड़ी सी वो हरकतें कर रहे, वो समझ गई हमारे यहाँ कि तुमसे अब हम बताएंगे करना क्या है। ये जो आजकल इन फ्यू इयर्स लाइक 1 or 2 years के बीच के अंदर अगर आप देखें स्ट्रेटजी ऑफ आर्मी और पाकिस्तान बेहतरीन जा रही, मेरी नजर में तो सुपर जा रही है। वो कोई समझ पाए, अगर इतना दिमाग होगा तो समझेगा, नहीं होगा तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन मुझे पता है, ठीक है मैं उन बातों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि हाउ दे आर गोइंग, एंड दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, वेरी राइट डायरेक्शन। अब हम इंडिया से हालात किस तरह अच्छा करें, हमने हमेशा हाथ बढ़ाया उनके साथ,
मोहब्बत का, शफकत का, सब कुछ किया, लेकिन वो उनको सिर्फ अपनी जनता को पागल बनाना है और पागल बनाकर अपनी सीट की राजनीति करनी है। सही। हमारी ये क्या होता है, हमारी यहाँ जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं वो मुसलमान थे, उन्होंने किसी क्रिश्चियन के अंदर, हिंदू के अंदर, सरदारों के अंदर तासुबाजी नहीं डाली। सही। लेकिन इंडिया का कोई भी अगर आप देख लें, तासुब शिया सुन्नी सबसे बड़ा फसाद उधर, सही, प्लस सुन्नी हिंदू सबसे बड़ा फसाद उधर, अभी दलितों के साथ है, फिर क्रिश्चियनों के साथ है। तो अगर आप अपने ही मुल्क के हिस्से करने चाहते हो तो आप बाहर की कुव्वतों को छोड़ो, आप अपने अंदर देख लो, वैसे ही होते चले जाएंगे। मुझे किसी ने बताया कि यार रफी भाई, जो साउथ ऑफ इंडिया है ना, साउथ इंडिया, वो दिल्ली को पाल रहा है। दिल्ली को कैपिटल। ओह यस, यस। वो कहते अगर ये हम अलग हो जाए ना, अगर हम साउथ वाले अलग हो जाए, ये भिखारी हो जाएंगे, भीख मांगते हो जाएंगे। सही। कुछ है ही नहीं उनके पास, सारा पोर्ट हमारे पास, सारी चीजें हमारे पास, रेवेन्यू 80% हमारा। तो मैं आपको बड़े, मतलब ये बातें चल रही हैं अंदर खाने साउथ इंडिया की तरफ से। देखिए बात ये है कि मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं जिनसे हलवाई होती है, जो हमारे पठान लोग हैं ना, पठान लोग, एका है, एक होता है ना, एक डेरे में, एक कमरे में 21 लोग, 20 लोग, सही, यानी भाइयों की तरह। यार नहीं, थोड़ा जफेकशी करके अपने बच्चों के लिए पेट पालना, उनका सब कुछ करना, वो उसमें ढल जाते हैं। इसी तरह जो साउथ इंडियन के लोग हैं, मैं आपको बड़ा मजे की बात बता रहा हूँ, जो साउथ इंडियन के लोग हैं वो एक ही जगह हिंदू भी है और मुसलमान भी है, यानी उनका एक है, उनका एक है। अगर मुसलमान के रमजान होंगे तो हिंदू जाके हेल्प करेगा, अगर होली दिवाली होगी तो मुसलमान जाके हेल्प करेगा। जुबान एक ही है, जुबान एक है, जुबान एक है, इतना एक है। और उनके एक को आज तक मोदी भी नहीं तोड़ सके। क्या बात। हाँ, तो बात ये है कि ये पहले अपने अंदर झांके कि हमने अपनी आर्मी के साथ क्या क्या किया है। मैं यकीन कर, मुझे मेरी सिक्स सेंस कहती है जिस दिन फूट हुई इन्हीं की आर्मी इन्हीं को मार देगी। सही। चलिए रफी साहब, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम अपनी बेस्ट जो है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर है, इंडिया पाकिस्तान का जो आपस में उनका ताल्लुक है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह फिर से न्यूज़ IVN के अंदर आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने मेहजबान राजा नदीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन को